हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहाँ पर आपके बीएससी के सेकंड सेमेस्टर की बुक चल रही है। बुक का नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पर मैट्रिसेस वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा हो, वो वाले लेक्चर नहीं देखी हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके चेकआउट करिएगा। और अब डिफरेंशियल इक्वेशन का पोर्शन चल रहा है। आपके आईआईटी जैम में भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अभी आपके आईआईटी जैम में आपके ग्रेजुएशन के जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं, तो मैं साथ में कवर कराती चल रही हूँ। तो आप ये मत सोचना कि जिस लेक्चर में मैंने आईआईटी जैम का नाम नहीं लिया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जब आईआईटी जैम का सिलेबस उठाकर देखोगे तो वहां पर जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे मैं जो भी लेक्चर करा रही हूँ उन टॉपिक्स रिलेटेड, वो आपके आईआईटी जैम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और सीयूटी पीजी का भी आप एग्जाम आपने दिया ही होगा, अब तो हो चुका है, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मीन सिर्फ इतना सा है कि आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मैं आपका सिलेबस करा रही हूँ ग्रेजुएशन का, जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो आपके हर एग्जाम यानी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां सिलेबस में वो टॉपिक्स आते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये क्या होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, आज हम इस पे भी बात करेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, और उसकी एक थ्योरम भी करेंगे हम, ठीक है, कि जिसको हम लेकर चल रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या। मेरा मीनिंग सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, मेरा मीनिंग ये भी है कि वो कैसे काम करता है, वो कैसे रियल लाइफ में इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, और कैसे ये वैल्यूज निकल कर आई है, ये कोई भी फॉर्मूला निकल कर आया है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे बिना टाइम वेस्ट करे। तो तो सबसे पहली बात है, देखो हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे कि कोई फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई का, राइट। ये फंक्शन है मेरे पास जो x का भी है और y का भी है। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी, जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहूंगी, तो क्या वैल्यू निकल कर आएगी मेरे पास, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई। पार्शियली डिफरेंशिएट हो जाएगा ये, क्योंकि दो वेरिएबल्स में है। ओके, 3 में होता तो 3 में आ जाता है, राइट। जैसे z होता है तो डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड, राइट। तो ये सब आप जानते ही हैं। तो इसी को हम क्या कर देते हैं, इस वाले पार्ट को इससे कंपेयर करते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अब ये m और n क्या है, अगर यहां से कंपैरिजन करें तो m की वैल्यू ये है और n की वैल्यू ये है, राइट। तो यहां से हमें ये पता चला कि m क्या है मेरे पास, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एंड कैपिटल N क्या है मेरे पास, डेल एफ अपॉन डेल वाई। ठीक है, इसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देते हैं। कब बोलते हैं अभी बताती हूँ, पहले ये समझते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आपके सामने, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेरे पास कोई एग्जांपल है, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या अगर आप ध्यान से देखें कि ये किसकी दो प्रोडक्ट का डिफरेंशियल ओपन हो रहा है, किसका हो रहा है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इस पूरे को डिफरेंशियल, इसको मैं लिख सकती हूँ डेरिवेटिव किसका, x इंटू वाई स्क्वायर का लिख सकती हूँ। कैसे, अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या आएगा, देखो। तो फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे, यानी सेकंड एज इट इज रखूं मैं, फर्स्ट का डिफरेंशियल dx आया प्लस x को एज इट इज रखूंगी, इसका करूंगी तो 2y और dy आएगा, राइट। तो इट मीन्स ये क्या निकल कर आएगा, और अरेंज करें सही से, वाई स्क्वायर dx प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। तो यही वैल्यू निकल कर आई मेरे पास, सॉरी मेरे पास यही वैल्यू निकल कर आई, राइट। मैंने ये क्यों किया है, मैंने ये इसलिए किया है कि इसको जब मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो यहां से जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि अगर ये इक्वेशन फर्स्ट मानूं और इसे सेकंड मानूं मैं, तो अगर मैं इक्वेशन सेकंड का इंटीग्रेशन करूं, मैं इसे इंटीग्रेट कर देती हूँ,
ठीक है, इंटीग्रेशन करूंगी तो डी एक्स वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा इक्वल टू यहाँ पर भी होगा, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेट करने के बाद, तो ये एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो देखा आपने कितना इजी हो जाता है। तो यहाँ पर तो हमने निकाल लिया था कि ठीक है हमने इस तरह से सॉल्व कर दिया, पर बहुत सी इक्वेशंस ऐसी होती हैं या बहुत सी हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन हमें इस तरह से दे रखी होती है कि हम सबका नहीं बना पाते, कुछ पार्ट का बना पाएंगे, क्या पता प्लस साइन एक्स दे रखा हो आगे, राइट, इसके आगे प्लस साइन एक्स डी एक्स दे रखा हुआ, तो इतना पार्ट तो मेरा ये बन गया इंटीग्रेट करने के लिए। फिर बाकी साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम करते हैं, हम सबको पता है क्या होता है, तो वैसे सॉल्व करेंगे। तो जितना शॉर्ट हम कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को उतना करने की कोशिश हम करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया डेरिवेटिव वाली बात, तो ये इस तरीके से है कि m इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स और n इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल वाई, इस तरह से कंपैरिजन करते हैं हम। तो नाउ अब हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमें बेसिकली ये जो फॉर्म दे रखी होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने के से कई सारे मेथड होते हैं, रूल 1 2 3 ऐसे 6 रूल्स हैं इसके, जिसमें रूल 1 को कभी कभी हम रूल 1 नाम दे भी देते हैं और कई बार नहीं भी देते हैं, ठीक है, इंस्पेक्शन बोल देते हैं या ग्रुपिंग मेथड भी बोल देते हैं उसे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का अब इंट्रोडक्शन होने जा रहा है इसमें, तो उसको करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये हम क्यों सॉल्व करते हैं। तो ये आपको इसके थ्योरम समझ में आएगा, तो अभी मैं थ्योरम की तरफ बढ़ती हूँ। सबसे पहले अब इसका डेफिनेशन लेते हैं कि क्या है हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ m एंड n आर फंक्शंस, किसके फंक्शंस हैं, x और y के, x एंड y के, देन इक्वेशन m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एग्जैक्ट व्हेन देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट होना चाहिए, एक फंक्शन f ऑफ x y ऑफ x एंड y सच दैट, किस तरीके से कि इस तरह से जो डेरिवेटिव होगा जब उसे खोलेंगे तो m dx प्लस n dy की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और अगर इसे खोलो तो यहाँ से ये आएगा जहां से मुझे वैल्यूज मिल जाएगी कि m की वैल्यू तो क्या है डेल f अपॉन डेल एक्स एंड n की वैल्यू क्या है मेरे पास डेल f अपॉन डेल वाई। क्लियर। नाउ अब हम बढ़ते हैं थ्योरम की आगे, थ्योरम पर कि थ्योरम क्या कहती है, इसको सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसको इस तरह से ही सॉल्व क्यों करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला आपने लगा दिया, मेरा काम ये नहीं है कि मैंने आपको फॉर्मूला कराया और वो हो गया, ये भी बताना जरूरी है मेरे लिए कि ये फॉर्मूला आया कैसे, क्यों हम जब भी m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 दे रखा होता है तो उसमें ये चेक करते हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तब कहलाएगी जब डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x होगा, या फिर अगर ये वाली कंडीशन होगी तो ये सेटिस्फाई होगा ही होगा। ओके, तो आज हम इसे चेक करते हैं। तो वही नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आएगी इसमें, तो वो क्या कहती है आपकी, अगर हम इसे सॉल्व करें, प्रूफ करना चाहें, तो पहले नेसेसरी कंडीशन होगी। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है हमारी, कंडीशन 4 कंडीशन ऑफ नेसेसरी। तो नेसेसरी कंडीशन के लिए क्या होगा, हम लेकर चल लेंगे m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 दे रखा है, और उसके बाद हमें ये प्रूफ करना होगा कि डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x होगा। फिर जो सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ करेंगे उसमें हम ये वाला पार्ट लेके चलेंगे और इसको प्रूफ कर देंगे। ओके, तो पहले मैं ये लेके चलूंगी, ये गिवन है, सो गिवन क्या m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। ओके, हम ये लेके चल रहे हैं, देन हमें प्रूफ करना है, देन शो दैट क्या डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, ये प्रूफ होना चाहिए। ओके, तो ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने मिशन की ओर। सो हमारा मिशन है कि हमें ये लेके चलना है और इसे शो करना है। तो जब मैं ये लेके चलती हूँ तो मैं एक बात जानती हूँ कि ये क्या है, हमें दे रखी है कि इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमें दे रखा है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लूं, राइट, तो अब इक्वेशन फर्स्ट में अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दैट इज क्या एग्जिस्ट करेगा,
अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 दे रखा है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमारे पास एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। कैसा? जो एक्स और वाई दोनों का होगा। तो देयर एग्जिस्ट, मैं यहां लिख सकती हूँ, इफ इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, देन क्या? देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा? देयर एग्जिस्ट एक डी एफ ऑफ एक्स वाई, किस तरीके से कि इसको ओपन कर दो, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई, राइट। और अगर मैं ये दे रखा है तो इसका मीनिंग क्या है कि मैं कंपैरिजन करूंगी इसके साथ, फर्स्ट वाली इक्वेशन के साथ। तो इसको इक्वेशन अगर सेकंड मान लूं तो मैं कंपेयर करना चाहूं, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं कंपेयर करूं, ओके ठीक है, कंपेयर करूंगी यहां से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। तो देखो m की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? m की वैल्यू आ गई मेरे पास डेल f अपॉन डेल एक्स, एंड n की वैल्यू आ गई मेरे पास डेल f अपॉन डेल वाई, राइट। अगर मैं इसको भी इक्वेशंस मान लूं, ये 3 एंड ये 4, राइट, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा? अब मैं इसको अगर डिफरेंशिएट कर दूं फिर से, देखो इक्वेशन थर्ड को मैं डिफरेंशिएट कर रही हूं विद रेस्पेक्ट टू y, एंड इक्वेशन फोर्थ को मैं डिफरेंशिएट कर रही हूं विद रेस्पेक्ट टू x, ओके। क्यों कर रही हूं अभी समझ में आ जाएगा, ये बहुत इजी है नेसेसरी वाला पार्ट सॉल्व करना। तो यहां पे कर देती हूँ। तो इक्वेशन थर्ड को मैं y के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, तो डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू क्या आया? डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, जिसको मैं लिख सकती हूँ डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, राइट। और यहाँ से डेल एन अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगी तो मेरे पास आएगी डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो ये मेरे पास कौन सी इक्वेशंस बन गई हैं? ये इक्वेशंस फिफ्थ बनी है और ये इक्वेशन सिक्स बनी है। तो इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स से, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, आपको साफ साफ दिख रहा है फिफ्थ और सिक्स्थ से क्या पता चल रहा है? डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आ रही है? डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स वाई, और यहाँ से भी यही वैल्यू आ रही है। तो मैंने ये देखा कि डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई के है, ऑब्वियसली दिख रहा है हमें। तो इट मीन्स ये क्या है मेरे पास? डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, और हमें यही प्रूफ करना था कि ये एग्जैक्ट दे रखा है, तो इट मीन्स ये आना चाहिए, और ये हमने प्रूफ कर भी दिया है। ओके, तो नेसेसरी वाला पार्ट इसका बहुत इजी है, बहुत इजीली हो जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, और इसको एक चीज बताना चाहूंगी, इसको बोलते हैं हम मिक्स्ड पार्शियली डिफरेंशिएट, ये डेरिवेटिव बोल देते हैं, इसे सिमेट्रिक भी बोल देते हैं, राइट। तो नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब वर्क करेंगे हम इसका सफिशिएंट वाला पार्ट। तो फॉर कंडीशन ऑफ सफिशिएंट या सफिशिएंट कंडीशन, कंडीशन ऑफ, मेरे को भी ध्यान में, कंडीशन इज नेसेसरी, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, अब फॉर कंडीशन इज सफिशिएंट, तो सफिशिएंट कंडीशन में अब हमें क्या प्रूफ करना होगा? हम लेके चलेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, और उसके बाद हम लेके चल रहे हैं गिवन डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स,
राइट, ये लेके चलेंगे। तब हमें शो करना है, शो दैट, क्या शो करना है हमें कि m की डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, m dx प्लस n dy के, ये आना चाहिए, है ना, इज इक्वल टू 0। ये वही तो होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है, तो लेके चलते हैं। देखो हमें एक बात ना कंसिडर करते हैं यहाँ पर कि जो m है मेरे पास, ये m फंक्शन है मेरा x और y का, ठीक है, और n भी मेरा x और y का है। तो यहाँ पर मैं कंसिडर करके चल रही हूँ कि जो मेरे पास m है ये डेल f अपॉन डेल x है, ये कंसिडर करके चल रही हूँ, ये आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। इसके बाद जब ये वैल्यूज मैं रखती हूँ, मतलब ये लेके चलती हूँ, तो यहाँ से डेल f की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगी मेरे पास, डेल f इज इक्वल टू m इंटू डेल एक्स। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं, हाँ मुझे यहाँ से f की वैल्यू निकालनी है, मैं इंटीग्रेट करती हूँ यहाँ पे, तो क्या आता है मेरे पास, कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना। अगर मैं इंटीग्रेशन करना चाहूँ यहाँ से, हाँ इंटीग्रेट करूँ तो एक्स के रेस्पेक्ट में होगा f इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन m और ये dx आ जाएगा। मैं इस फंक्शन को ही अब लेकर चलूंगी f, इसी को कंसिडर करेंगे। तो मैंने कंसिडर किया, कंसिडर क्या कंसिडर कर रही हूं मैं कि इंटीग्रेशन ऑफ m डी एक्स, यानी फंक्शन को कंसिडर कर रही हूं मैं, f को कंसिडर कर रही हूँ, वो f क्या है मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ m डी एक्स, ठीक है। ये जो m डी एक्स है ये क्या है अपने आप में, यहाँ पर f की जगह, वरना कंफ्यूज है, इसको मैं, क्योंकि x और y का है तो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, ये ले लेते हैं, फाई ले लेते हैं, इसे फाई भी बोल देते हैं, फी भी बोल देते हैं ना। तो ये x और y का है दोनों का, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज ये पार्शली इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पार्शली इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, मतलब इसको मैं कह सकती हूँ पार्शली इंटीग्रेटिंग, ट्रीटिंग y as कांस्टेंट, ओके। तो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। डेल अब देखो m डी एक्स है, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी x के रिस्पेक्ट में, क्यों कर रही हूँ अभी पता चलेगा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको जब करूंगी तो डेल बाय डेल x इंटीग्रेशन m डी एक्स, राइट, पार्शियली होगा ये वाला, तो ये आ जाएगा मेरा फंक्शन डेल फाई अपॉन डेल एक्स, ये एक्स वाई का है, डेल एक्स, ओके। तो जब ऐसा होगा तो यहाँ पे वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, इससे इंटीग्रेशन हट जाएगा तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, m, और m की वैल्यू क्या आ गई, डेल एफ फाई अपॉन डेल एक्स, इसका यूज करेंगे अभी हम, ओके। तो m की वैल्यू आ गई मेरे पास डेल फाई बाई डेल एक्स। अब हम एक बात जानते हैं, अगर मैं इसको y के रिस्पेक्ट में करूं, मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करती हूँ, कैसे, पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि अभी मैंने x के रिस्पेक्ट में किया था, अब मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगी, क्यों कर रही हूँ अभी समझ में आएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो डेल m पार्शियली करेंगे डेल y, क्योंकि फंक्शन जो दे रखा है वो x और y दोनों के रिस्पेक्ट में, और जब ऐसे दे रखा होता है तो डिफरेंशियल करते हैं तो वो पार्शियली ही होता है, ओके। जी मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा चुकी हूँ, डेल टू फाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स, दैट इज इसको लिख सकते हैं डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई। बट हम एक बात जानते हैं, ये किसकी वैल्यू होती है, डेल एन अपॉन डेल एक्स की। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू लिखना चाहूँ, बट डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, सॉरी डेल एन अपॉन डेल एक्स, डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या होता है, डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, दैट इज डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, सॉरी 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 सॉरी, बट
इसको तो हम अभी लेके नहीं चलेंगे, हम क्या लेके चल रहे हैं, डेल वाई अपॉन डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स है, तो ये मैंने लेकर चला, तो इसका मतलब बट डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या है, डेल एन अपॉन डेल एक्स, क्वेश्चन फर्स्ट से, है ना, अब की बार हमने ये माना है, तो इट मीन्स यहां से क्वेश्चन फर्स्ट नहीं कहेंगे इसको हम, क्योंकि यहाँ पे हम 6 कर चुके हैं, अभी 7th हो गई, तो इक्वेशन 7 से, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 7, ओके, तो यहाँ से ये आया, तो दैट इज मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये आ गई मुझे यहाँ से। अब मुझे यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इंटीग्रेट करूंगी इसे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, तो जैसे ही मैं इंटीग्रेट करती हूँ, इंटीग्रेटिंग, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लग जाएगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई डी एक्स। तो जब मैं ये करती हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है यहाँ पर n, इंटीग्रेशन से ये dx खत्म हो जाएगा n, और ये डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस मेरे पास फंक्शन आ जाएगा y का। ये y का ही क्यों लिया मैंने, इंटीग्रेटिंग जो फंक्शन लेते हैं हम, वो y का ही क्यों लिया, देखो मैं यहाँ पे ना प्रूफ कर सकती हूँ कि ये जो मेरा y का ही फंक्शन आएगा, ये x का नहीं होगा, क्यों, हाँ चलो मैं प्रूफ कर देती हूँ यहाँ पर, अगर ये, क्योंकि आप लोगों का फिर ये डाउट रहेगा कि एफ ऑफ वाई ही क्यों लिया, हमने वाई का फंक्शन ही क्यों लिया, क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स का ये रहता है कंफ्यूजन कि यहाँ पर हमने फंक्शन वाई का ही क्यों लिया, एक्स का क्यों नहीं लिया, या फिर एक्स और वाई का ही क्यों नहीं लिया, तो यहाँ पर वाई का ही फंक्शन क्यों आएगा इंटीग्रेट करने पर, इसको हम प्रूफ करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ से, देखो अगर मैं आपको यहाँ पर करना चाहूँ शॉर्ट में, ये इसका पार्ट नहीं है, बट आपकी संतुष्टि के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये y का फंक्शन क्यों आया, ठीक है, ये इस थ्योरम का पार्ट नहीं है जो मैं यहाँ पे करा रही हूँ। तो f ऑफ y की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो क्या आएगी, n माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई। देखो अगर ये x का फंक्शन हुआ, x का भी हुआ, तो अगर मैं x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने x के रेस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट किया तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, है ना, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो मैं इसको x के रेस्पेक्ट में लेके चलती हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए, और अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो इट मींस ये मेरा y का ही फंक्शन है, क्योंकि अगर y का फंक्शन होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एज अ 0 जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ठीक है, अगर मैं डेल, तो मैं क्या लेके चल रही हूँ, n माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, इसको मैं डिफरेंशिएट करती हूँ x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आना चाहिए मेरे पास, डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और हम जानते हैं ये किसकी वैल्यू होती है, डेल एन अपॉन डेल एक्स यहाँ पर है, ये वैल्यू होती है डेल एम अपॉन डेल वाई की, जब ये डेल एम अपॉन डेल वाई की होती है, और ये किसके बराबर होता है, डेल एन अपॉन डेल एक्स के, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस, और ये डेल एन अपॉन डेल एक्स की होता है, तो इट मीन्स ये आ गया 0, तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि ये हमारा वाई का ही फंक्शन है ना। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो, तो ये इसका पार्ट नहीं है, बट आपकी संतुष्टि के लिए मैंने करा है, तो इसलिए मैं इसे हटा देती हूँ, ओके, ये थ्योरम का पार्ट नहीं, कभी आप लोग समझो कि ये थ्योरम का पार्ट है, और तो क्योंकि ये डाउट आता है आप लोगों का, तो ये डाउट आए आप लोगों का, उससे पहले मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब आगे इस पे कि हमें क्या मिल गया, एन मिल गया, एन क्या मिला है हमें, डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस एफ ऑफ वाई का फंक्शन, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना होगा, हम लेके चलेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, और हम लेके चलेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसको लेके चलेंगे, तो यहाँ पर हम m की वैल्यू रखेंगे, m की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल एक्स या डेल फी अपॉन डेल एक्स, ओके, प्लस n की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये रही डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस एफ ऑफ वाई डी वाई। इसको सॉल्व करूं अगर, तो अगर इस तरह से लिखूं, और शॉर्ट कर देती हूँ इसको, डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स, अभी यहीं पे अपना फोकस रखना बोर्ड पर आप लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट है,
डी वाई के अंदर मल्टीप्लाई होगी एफ ऑफ वाई डी वाई। अगर आप ध्यान से देखो तो इस पूरे पार्ट को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ मैं डी ऑफ फाई, जो कि एक्स वाई का फंक्शन है, राइट। तो अगर मैं डी ऑफ फी लिखूं या डी ऑफ फाई भी लिख दूं तो भी एक ही बात है ना, ठीक है। प्लस या चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, प्लस एफ ऑफ वाई डी वाई। पर मुझे क्या लाना है, मुझे ये पूरा फंक्शन लाना है जिसका डेरिवेटिव को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, राइट। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं एफ ऑफ वाई डी वाई और फिर इसका डेरिवेटिव भी कर दूं बाहर, तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इसे इस तरह से लिखती हूँ डी फाई प्लस दिस। क्लियर? कैसे? फाई है ये मेरा एक्स वाई का फंक्शन और ये इंटीग्रेशन है, जैसे ये इस पर आएगा तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन हट जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी। तो इट मीन्स यहां मैंने क्या दिखा दिया कि हाँ कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकती हूँ डेरिवेटिव ऑफ फाई प्लस एफ ऑफ वाई डी वाई। तो यहां पर हमारी थ्योरम जो है वो प्रूफ हो गई, हेंस प्रूव्ड। तो आपको अब समझ में आया होगा कि जो हम लेते हैं कि कोई भी हमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 दे रखा होता है, ये एग्जैक्ट है, तो हम इसको ही लेकर चलते हैं। कि कोई क्वेश्चन हमें कह रही है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो वहां पर डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स के इक्वल होगा। इसलिए हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं, क्यों करते हैं, इसका पूरा सॉल्यूशन इस थ्योरम में था और ये थ्योरम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करती हूँ आज का आपका जो भी कोई भी डाउट बचा नहीं होगा इस क्लास में। आई होप इसमें कोई डाउट रहा ही नहीं होगा। जो डाउट की गुंजाइश थी थोड़ी सी वो मैंने आप ही क्लियर कर दी कि वो फंक्शन ऑफ वाई का ही क्यों आया। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अभी इसी के ही एग्जाम्पल करेंगे। इस थ्योरम इस क्लास में नहीं करा रही हूं मैं इस लेक्चर में, क्योंकि क्लास फिर लंबी हो जाएगी आपकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए जब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।